राधे राधे, हरे कृष्णा। आज हम सुनेंगे अधिक मास अध्याय 8 की पवित्र कथा। इससे पहले आपने हमारे चैनल पर अधिक मास के पिछले अध्याय की पवित्र कथा सुनी थी। सूत जी कहने लगे कि हे तपोधनो, भगवान विष्णु और श्री कृष्ण का वचन सुनकर नारद जी अत्यंत प्रसन्न हुए, परंतु फिर भी प्रश्न करने लगे। नारद जी कहने लगे, हे प्रभु, लक्ष्मीपति जब बैकुंठ को चले गए फिर क्या हुआ, वह सब कृपा करके मुझसे कहिए। हरि का वृत्तांत सबके लिए हितकारक है। ऐसे प्रश्न से प्रसन्न होकर श्री नारायण, जगत को आनंद देने वाले नारद, जब लक्ष्मीपति बैकुंठ चले गए तो अधिक मास को अपने धाम में अपने पास बुलाया। वहाँ बैकुंठ में बसकर अधिक मास अत्यंत आनंद करने लगा और भगवान के साथ क्रीड़ा करने लगा। श्री कृष्ण मन से प्रसन्न होकर मलमास को 12 मासों से श्रेष्ठ कर दिया और सबका प्रिय बना दिया। इस प्रकार भक्तवत्सल भगवान युधिष्ठिर और द्रौपदी को कृपा से देखते हुए अर्जुन से बोले, हे राजसिंह, दुख में डूबे होने के कारण तुमने तपोवन में आए पुरुषोत्तम का आदर नहीं किया और वृंदावन चंद्र प्रिय मास आपके वन में रहने से अनजाने से चला गया। भय दुखित मन वाले भीष्म द्रोण भी नहीं जान पाए और भय के द्वेष से तुमने भी नहीं जाना। वेद व्यास जी से प्राप्त विद्या आराधना में लगे रहे। भयंकर युद्धशैली अर्जुन इंद्रप्रस्थ गए और उसके दुख से दुखित आप लोगों ने भी नहीं जाना। अतः अब क्या करना चाहिए? मनुष्य को प्रारब्ध भोग अवश्य भोगना पड़ता है। मनुष्य प्रारब्ध से ही सुख, दुख, भय और आनंद को प्राप्त होता है। अतः सदा भाग्य पर ही भरोसा रखो। हे महाराज, अब आपके दुख का दूसरा कारण कहता हूँ। इतिहास पूर्वक इस कथा को अच्छी तरह श्रवण करें। श्री कृष्ण कहने लगे, हे द्रौपदी, पूर्व जन्म में महाभाग्यशाली ब्राह्मण पुत्री थी। कुछ काल व्यतीत होने पर 12 वर्ष की हो गई। अपने पिता की यह एक की पुत्री थी और बड़ी चतुर, गुणवती और सुंदरी होने के कारण यह पिता को अत्यंत प्रिय थी। यहाँ पड़ोसन सखियों का सुख दुख देखकर पुत्र पौत्र की इच्छा करने लगी और विचारने लगी कि ऐसे मेरे भी अच्छे गुण और भाग्य वाले भर्ता और सुख देने वाले श्रेष्ठ पुत्र किस तरह उत्पन्न हो, परंतु प्रारब्ध ने तो पहले ही नाश कर दिया। क्या करूं? क्या किसी मुनि के पास जाऊं या किसी तीर्थ में जाकर वहां पर रहूं? मेरा भाग्य कैसे सो गया कि कोई भर्ता मेरी इच्छा नहीं करता। बड़े आश्चर्य की बात है कि मेरे भाग्य में मेरा पंडित पिता भी मूढ़ हो गया। विवाह काल प्राप्त होने पर भी मुझे अच्छे वर को नहीं सौंपा। पति के दुख की पीड़ा तथा कुमारी में स्वामी का सुख जैसा मेरी सखियाँ जानती है, मैं नहीं जानती। ऐसे अकुल और व्याकुल वाले मनोरथ की चिंता से मेरी भाग्यवती माता पहले ही मर गई। शोक और मोह की तरंगों से पीड़ित कन्या का पिता वह मेधावी ऋषिराज भी पृथ्वी में विचरने लगा, पर कन्यादान के निमित्त जोड़ी का वर ढूंढने पर नहीं मिलने से अपने मनोरथ से निराश हो गया। पुत्री के और उसके अपने दुर्भाग्य से उसको दारुण तीव्र ज्वर हो गया। तब वह ऋषिराज के साप शरीर में अति शूल होने के कारण व्याकुल हो गया और श्वास प्रश्वास से युक्त होकर लौटता गिरता घर आकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, जैसे मदिरा पान करने से मूर्छा को प्राप्त होता है, और अपनी पुत्री का स्मरण किया। जब तक पुत्री भय से व्याकुल होकर अपने पिता के पास आई, तब वह मरने के सदृश हो गया। देव योग से आकाश मत कांपता हुआ और कन्यादान के प्रसंग से उठे हुए महोत्सव से रहित और पूर्व काल के लिए गृहस्थी धर्मों से रहित होकर संसार की वासना को छोड़कर हरि के मन को लगता हुआ वह मेधावी ऋषिराज श्री हरि पुरुषोत्तम को स्मरण करने लगा। श्री कृष्ण, हे गोविंद, हे हरे, हे मुरारी, हे राधेश्याम, हे दामोदर, हे दीनानाथ, हे ऋषिकेश्वर, आपको नमस्कार करता हूँ। आप मेरी इस संसार रूपी समुद्र से रक्षा करिए। इस प्रकार मुनि के वचन सुनकर बहुत जल्दी भगवान के पार्षद मरे हुए मुनि के जीवात्मा को लेकर भगवान के बैकुंठ धाम को चले गए और वहाँ पुत्री पिता का मरण सुनकर हाय हाय रोती रही और पिता के देह को गोदी में लेकर विलाप करने लगी। अत्यंत दुखित होकर दारुण विलाप करती हुई मानो उसका पिता जीवित हो अत्यंत व्याकुल होकर कहने लगी, हे पिता, मुझको किसके सहारे छोड़कर विष्णु लोक में चले गए?
हे तात, अब मैं बिना पिता के किसके पास रहूंगी? ना मेरे भाई है, ना कोई कुटुंबी, मेरी तपस्विनी माता भी नहीं है जो मेरे भोजन तथा वस्त्रों की चिंता करती। अब इस दशा में मैं भी मर जाऊंगी, जीने से अब क्या काम? उसे इस प्रकार बारंबार रोते और विलाप करते हुए सुनकर उस वन के रहने वाले ब्राह्मण सोचने लगे कि अत्यंत करुणा भरे स्वर से इस तपोवन में कौन रोता है। फिर तपस्विनी मेधावी ऋषि की पुत्री का रोना निश्चय करके वह पहुँचे और वह पुत्री की गोद में मरे हुए मुनि को देखकर वन में रहने वाले मुनि ऋषि भी रोने लगे और पुत्री की गोद से मेधावी ऋषि की लाश को लेकर शमशान घाट ले जाकर अंत्येष्टि विधि से चारों तरफ काष्ठ लगाकर जला दिया और कन्या को समझाकर सब अपने अपने घरों को चले गए। और कन्या ने धैर्य धारण कर यथाशक्ति खर्च करके अपने पिता की अधरोदैहिक क्रिया की। प्रिय श्रोतागण, बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। अतः इस पुरुषोत्तम माह का व्रत सबको करना चाहिए। हल से खेत में बोए हुए बीज जैसे करोड़ों गुना बढ़ते हैं, वैसे ही पुरुषोत्तम मास में किया हुआ पुण्य करोड़ों गुना अधिक हो जाता है। कोई चतुर्मास आदि यज्ञ करने में स्वर्ग में जाते हैं, परंतु वह भी भोगों को भोग कर पृथ्वी में वापस आते हैं। परंतु जो भी पुरुष आदर से विधि पूर्वक अधिक मास का व्रत कर लेता है, वह अपने समस्त कुल का उद्धार करता है और आकर मेरे में मिल जाता है। इसमें कोई भी संशय नहीं है। ये प्राप्त होकर प्राणी पूर्ण जन्म मृत्यु भय से युक्त आदि व्याधि और जय से ग्रस्त संसार में नहीं आता। वहाँ जाकर फिर पतन नहीं होता, सो मेरा परम धाम है। ऐसा जो वेदों का वचन है वह सत्य है, वह भला अलस्य कैसे हो सकता है? अधिक मास और इसका स्वामी मैं ही हूँ और मैंने ही इसे बनाया है। और पुरुषोत्तम यह जो मेरा नाम है वह भी मैंने इसे दिया है। अतः इसके भक्तों की मुझे दिन रात चिंता बनी रहती है। इसके भक्तों की मनोकामनाओं को मुझे पूर्ण करना ही पड़ता है। कभी कभी मेरे भक्तों का अपराध भी गणना में आ जाता है, परंतु पुरुषोत्तम के भक्तों का अपराध तो मैं कभी नहीं गिन सकता। विष्णु मेरी आराधना से मेरे भक्तों की आराधना करना मुझे अधिक प्रिय है। मेरे भक्तों की कामना पूर्ण करने में मुझे कभी देर भी हो जाती, परंतु मेरे भक्त मेरे पास जो भक्त है उनकी कामना पूर्ण करने में मुझे कभी भी विलम्ब नहीं होता। मेरे पास के जो भक्त है वे मेरे अत्यंत प्रिय है। जो भी मनुष्य इस अधिक मास में जप और दान नहीं करते वे महामूर्ख है। जो पूर्ण कर्म रहित प्राणी स्नान भी नहीं करते, वे देवता तीर्थ और ब्राह्मणों से द्वेष करते हैं, वे दुष्ट अभागी और दूसरे के भाग्य से जीवन चलाने वाले होते हैं। जिस प्रकार खरगोश के सींग नहीं होते, ऐसे ही अधिकतम में स्नान ना करने वालों को सपने में भी सुख प्राप्त नहीं होता। जो मूर्ख मेरे प्रिय इस अधिक मास का निरादर करते हैं, इसमें धर्म आचरण करते वे तो सर्वदा नरक कामी होते हैं। प्रति तीसरे वर्ष पुरुषोत्तम मास प्राप्त होने पर जो प्राणी धर्म नहीं करते वे कुंभी पाक नरक में गिरते हैं और इस लोक में रहकर दुख रूप अग्नि में बैठे स्त्री पुत्र पौत्र आदियों से उत्पन्न बड़े भारी दुखों को भोगते रहते हैं। जिन प्राणियों को यह मेरा पुण्यतम पुरुषोत्तम मास अज्ञान से व्यतीत हो जाए, वे प्राणी भला कैसे सुखों को भोगते हैं। जो भाग्यशालिनी स्त्री सौभाग्य और पुत्र सुख चाहने की इच्छा से अधिक मास का स्नान दान और पूजन आदि करते हैं, उन्हें सौभाग्य संपूर्ण संपत्ति और पुत्र आदि प्राप्त होता है। जिनका यह मेरे नाम वाला पुरुषोत्तम मास दान से रहित बीत जाता है, उसके अनुकूल में नहीं रहता और ना ही उन्हें कोई सुख की प्राप्ति होता है। भाई पुत्र धनों का सुख तो उन्हें स्वप्न में भी प्राप्त नहीं होता। अतः विशेषकर सब प्राणियों को अधिक मास में स्नान पूजा जप और आदि का विशेषकर शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए। जो भी मनुष्य इस पुरुषोत्तम के महीने में भक्ति पूर्वक मेरा पूजन करते हैं, वे धन पुत्र आदि सुखों को भोगकर पुनः गोलोक के वासी होते हैं। मेरी आज्ञा से सब जन मेरे अधिक मास का पूजन करेंगे। मैंने सभी मासों में इसे उत्तम बनाया, इसलिए अब आप अधिक मास की चिंता त्याग करें। हे रमापति, आप इस अतुलनीय पुरुषोत्तम मास को साथ लेकर वैकुंठ में जाए। श्री नारायण जी कहते हैं, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के मुख से रसिक वचन श्रवण कर श्री विष्णु अत्यंत प्रसन्न होकर अधिक मास को अपने साथ लेकर
नूतन जलधर के समान श्याम भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम कर गरुड़ पर सवार होकर बैकुंठ की ओर चल दिए। बोले विष्णु भगवान की जय, पुरुषोत्तम भगवान की जय। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उस बुढ़िया के पति की मृत्यु हो चुकी थी। वह अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। उसकी बहू मंदबुद्धि की थी, जो अपनी भूख बर्दाश्त नहीं कर पाती थी और हमेशा कुछ न कुछ खाती ही रहती थी। उसका ध्यान, स्नान और पूजा पाठ में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। वह सुबह उठकर सबसे पहले खाना खाती और उसके बाद ही घर के कोई दूसरे काम किया करती थी। तो उसकी सास यह देखकर बहुत ही दुखी रहती थी। उसने अपनी बहू को कई तरह से समझाने की कोशिश की। बेटा, सुबह पहले उठकर स्नान करो, उसके बाद पूजा पाठ करो, फिर उसके बाद ही कुछ खाना पीना चाहिए। लेकिन वह अपनी सास की एक भी नहीं सुनती। कहती कि मुझे तो बहुत भूख लगती है, अगर मैं थोड़ी देर ही कुछ ना खाऊं तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। तो एक दिन उसकी सास को अपने घर पर पूजा करवानी थी। तो वह मन में यह सोचकर परेशान हो रही थी कि उसकी बहू तो पूजा पाठ भूखी नहीं रहेगी, तो पूजा पाठ सुचारू रूप से संपूर्ण नहीं होंगे, क्योंकि वह तो सुबह उठते ही सबसे पहले खाने के लिए दौड़ेगी और अगर ऐसे मैं पूजा के लिए कुछ बनाऊंगी तो जरूर वह झूठा कर देगी। तो अपनी बहू को पूजा के लिए बनाए गए पकवान से दूर रखने के लिए उस बुढ़िया ने एक तरीका निकाला। पूजा वाला दिन आया तो सुबह उसने एक मटका लिया, उसके नीचे एक छोटा सा छेद कर दिया और फिर उसी मटके को अपनी बहू को देखकर कहने लगी कि बहू, आज तुम्हारे घर में पूजा है, इसलिए खाना खाने से पहले एक मटका पानी ले आओ और आते ही भोजन कर लेना। मैं भोजन तैयार करती हूँ और तुम जल्दी से पानी लेकर आओ। तो जैसे ही बहू अपनी सास के हाथ से घड़ा लिया तो उसे वहाँ छोटा सा छेद दिखाई दे गया। तो वह समझ गई कि सासू माँ मुझे जानबूझकर घर से दूर भेज रही है। तो वह कहने लगी, माँ जी, मैं अभी आती हूँ, आज तो मैं पूजा पाठ होने के बाद ही भोजन करूँगी। यह कहकर वह अंदर चली गई। अपनी बहू में आए बदलाव को देखकर बुढ़िया बहुत ही खुश हो रही थी। लेकिन बुढ़िया की बहू और भी चालाक थी। वह अंदर जाकर अपनी साड़ी में आटा बांधकर घड़ा को लेकर पनघट पर चली गई। पनघट पर पहुंचकर उसे आटा निकाला और कुएं के पानी से आटा गूंथकर छोटी छोटी रोटियां बना ली और फिर सोचने लगी, मैं इन रोटियों को सेकू कहा। इधर उधर देखने लगी, तभी शमशान घाट में चिता जलाई जा रही थी। तो बहू ने सोचा कि यह ठीक है, मैं उस चिता पर जाकर यह रोटियां सेक लाऊंगी तो सारे लोग वहां से चले जाए। तो वह उस चिता के पास गई और वहां जाकर रोटियां सेक ली, पर उसकी रोटी सूखी थी। वह सोचने लगी कि बिना घी के सूखी रोटी कैसे खाऊं, साथ में और कुछ तो है नहीं, पानी के साथ मुझे अच्छी नहीं लगेगी। तो वह पास ही में गणेश जी के मंदिर गई, जहाँ गणेश जी को किसी ने चोला चढ़ाया था। तो उसने देखा कि गणेश जी के तोंद पर खूब सारा घी लगा है। उसने झट से अपनी रोटियों को उठाया और गणेश जी की तोंद पर लगे हुए घी से सभी रोटियों को चुपड़ लिया और फिर गणेश जी को भोग लगाकर रोटियां खाने लगी। सारी रोटियां खाकर थोड़ा सा आटा बचा लिया था, वह उस मटके के छेद को लगाया, जिससे वह छेद बंद हो गया। फिर उसने मटके में पानी भरा और घर आ गए। लेकिन गणेश जी उस बहू की इस हरकत से गुस्सा हो गए और गुस्से में उन्होंने अपनी नाक में उंगलियां चढ़ा ली। अब जब गांव वाले ने गणेश मंदिर आए तो वह देखने लगे कि गणेश जी के नाक पर उंगलियां हैं। तो वह सोचने लगे कि यह कैसे हुआ। सारे तरह तरह के पूजा पाठ करने लगे, लेकिन गणेश जी अपनी उंगलियां वापस नहीं उतार रहे थे। यह बात पूरे नगर में फैल गई। फैलते फैलते राजा तक पहुंच गई। तो राजा ने बड़े बड़े पंडितों और ज्योतिषियों को बुलवाया, हवन करवाया, गणेश जी को तरह तरह के भोग लगवाए, दूर्वा अर्पित किए, मोदक के लड्डू चढ़ाए, हाथ जोड़कर प्रार्थना की। लेकिन गणेश जी तो नहीं माने और उन्होंने अपने नाक से उंगलियां नहीं हटाई। अब सारे लोग चिंतित थे, सोचने लगे थे कि गणेश जी इस तरह क्रोधित बैठे हैं,
कहीं कोई अनर्थ ना हो जाए। तो राजा ने काफी सोच विचार के बाद पूरे गांव में ऐलान करवा दिया कि जो भी आदमी गणेश जी के नाक से उंगलियां हटा देगा उसे मैं इनाम के तौर पर 5 गांव इनाम में दे दूंगा। तो यह सुनकर गांव के सभी लोग गणेश जी को मनाने में लग गए, लेकिन गणेश जी तो नहीं माने, वैसे उंगली चढ़ाए बैठे थे। तो सारे थक हार कर बैठ गए। यह देखने के लिए वहाँ बुढ़िया और उसकी बहू भी आए हुए थे। बुढ़िया की बहू कहने लगी कि राजन, मैं गणेश जी के नाक से उंगलियां हटा सकती हूँ, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं यह कार्य कर सकती हूँ। तो अपनी बहू की बात सुनकर उसकी सास हंसने लगी और कहने लगी कि जब बड़े बड़े विद्वान भी कुछ नहीं कर पाए तो तुम कैसे गणेश जी को मनाओगी? मैं तो खाना खाने के अलावा कुछ आता ही नहीं। तो उसकी बहू कहने लगी, माँ जी, जब तुम्हारी बहू छेद वाले घड़े में पानी ला सकती है तो गणेश जी के नाक पर से उंगली भी हटा सकती है। आप मेरा यकीन मानिए। तभी वहाँ पर बैठे बड़े बुजुर्ग कहने लगे कि जब सबको मौका मिला है तो एक मौका बहू को भी मिलना चाहिए, क्या पता यह सच कह रही हो। तो सारे लोग मान गए। तो बहू कहने लगी कि मेरी एक शर्त है कि मेरे घर से लेकर मंदिर तक पर्दा बंधवा जाए। तो राजा ने उसके घर से लेकर मंदिर तक आदेश देकर पर्दा बंधवा दिया। अब बहू पहले अपने घर गई और फिर वहाँ से कपड़े धोने वाला धोना लेकर मंदिर चली गई। सारे लोग पर्दे के आसपास बैठे थे और बहू धना लेकर सीधे गणेश मंदिर चली गई और जाकर कहने लगी, गणेश जी भगवान, मैंने आपके तोन से जरा सा घी क्या ले लिया, आपने तो अपने नाक पर उंगली चढ़ा ली। तो क्या घी लेकर चूरमा बनाया, चूरमा बनाकर सबसे पहले भोग तो तुम्हीं को लगाया, फिर भी तुम नाराज होकर बैठ गए। क्या सीधे घी से तुम्हारा पेट भर जाता? मुझे कोई पूजा पाठ स्तुति नहीं आती। अब आप अपनी नाक से उंगली हटा लो, नहीं तो मेरे पास धोना है। अगर धोने की एक लगाई तो आपके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। नादान बहू की बात सुनकर गणेश जी को मन ही मन हंसी आने लगी और उनका क्रोध दूर हो गया। वह सोचने लगे कि यह तो पूरी पागल है, अगर सच में मुझे धोने की मार दी तो नाक पर से उंगली क्या, मैं तो यहाँ से हट जाऊंगा। तो यह गणेश जी ने बिना सोचे समझे तुरंत ही अपने नाक पर से उंगली हटा ली। तो उंगली हटाते ही बहू ने हाथ जोड़कर गणेश जी को प्रणाम किया और कहा कि हे गणेश जी महाराज, मैंने आज तक कोई पूजा पाठ नहीं की, पर आज से मैं यह प्रण लेती हूँ कि आज के बाद स्नान करने के सबसे पहले आपकी पूजा किया करूँगी। यह कहकर गणेश जी भगवान के सामने माथा टेका और फिर बाहर आ गई और हाथ जोड़कर कहने लगी कि हे राजन, गणेश जी ने अपने नाक पर से उंगली हटा ली। तो यह सुनकर राजा और गांव के सारे लोग हैरान हो गए और बहू की जय जयकार करने लगे। तो राजा ने अपने ऐलान के मुताबिक बहू को 5 गांव इनाम में दे दिए। तो उस बहू की बूढ़ी सास भी यह देखकर बहुत ही खुश हुई और अपनी बहू को हृदय से लगाकर कहने लगी कि बेटा, मैं तो तुझे पागल समझती रही, पर तूने तो सच में चमत्कार कर दिखाया। तो वह कहने लगी कि माँ जी, इन सब के पीछे हमारे घर पर जो आपने पूजा करवाई थी उसी का फल है। अगर आप पूजा न करवाती और न मैं पानी लेने के लिए कुएं पर ना आ जाती तो यह सब कुछ कभी नहीं होता। इस तरह के बातें करते हुए दोनों सास बहू खुशी खुशी अपने घर चली गई। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय, भगवान के अनंत स्वरूपों की जय। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, एक बार नंद बाबा आदि गोपों ने शिवरात्रि के अवसर पर बड़ी उत्सुकता, कौतूहलता और आनंद से भरकर बैलों से जुती हुई गाड़ियों पर सवार होकर अंबिका वन की यात्रा की और वहां उन लोगों ने सरस्वती नदी में स्नान किया और सर्व अंतर्यामी पशुपति भगवान शंकर जी का तथा भगवती अंबिका जी का बड़ी भक्ति और अनेक प्रकार की सामग्री द्वारा पूजन किया। वह उन्होंने आदर पूर्वक गौ, सोना, वस्त्र, मधु और मधुर अन्न ब्राह्मणों को दिए तथा उनको खिलाया पिलाया। वे केवल वही चाहते थे कि इनमें
देवादिदेव भगवान शंकर हम पर प्रसन्न हो। उस दिन परम भगवान नंद सुनंद आदि गोपों ने उपवास कर रखा था, इसलिए वे लोग केवल जल पीकर रात के समय सरस्वती नदी के तट पर ही बेखट होकर सो गए। उसी अंबिका वन में एक बड़ा भारी अजगर रहता था। उस दिन वह बहुत ही भूखा था और देववश वह उस दिन वहीं पर आ पहुंचा तो उसने सोए हुए नंद जी को पकड़ लिया। अजगर के एकदम पकड़ लेने से नंद जी चिल्लाने लगे कि बेटा कृष्ण दौड़ो, कृष्ण जल्दी आओ, देखो यहाँ अजगर तो मुझे निगल ही जा रहा है। मैं तुम्हारी शरण में हूँ, मुझे जल्दी से इसके संकट से बचाओ, वरना यह तो मुझे निगल जाएगा। तो नंद बाबा का यह चिल्लाना सुनकर सारे के सारे गोप एकाएक उठ खड़े हुए और नंद जी को अजगर के मुख में देखकर घबरा गए। अब वे अजल लकड़ियों से उस अजगर को मारने लगे, लेकिन लाठियों से मारने पर और अजली लाठियों से जलाने पर भी अजगर ने नंद बाबा को नहीं छोड़ा। तभी वहां पर भगवान श्री कृष्ण पहुंच गए और उन्होंने अपने चरणों से उस अजगर को छू दिया। भगवान के श्री चरणों का स्पर्श होते अजगर के सारे यशु भस्म हो गए और वह उसी क्षण अजगर का शरीर छोड़कर इधर चर्चित सर्वांग सुंदर रूपवान नौजवान बन गया। उस पुरुष के भीतर से दिव्य ज्योति निकल रही थी। वह सोने के हार पहना हुआ था। जब वह प्रणाम करने के बाद हाथ जोड़कर भगवान के सामने खड़ा हो गया, तब उन्होंने उससे पूछा कि तुम कौन हो? तुम्हारे अंग अंग से तो सुंदरता फूट रही है, देखने में तो तुम बड़े ही अद्भुत जान पड़ते हो, पर तुम्हें यह अत्यंत निंदनीय अजगर योनि क्यों प्राप्त हुई? अवश्य ही तुम्हें विवश होकर इसमें आना पड़ा होगा, नहीं तो कौन मनुष्य ऐसा होता है जो इस योनि की अभिलाषा रखता हो। तो श्री कृष्ण की बात सुनकर अजगर के शरीर से निकला हुआ वह पुरुष कहने लगा कि हे भगवान, मैं पहले एक विद्याधर था, मेरा नाम था सुदर्शन, मेरे पास सौंदर्य तो था ही, लक्ष्मी भी थी। इससे मैं विमान पर चढ़कर यहाँ से वहाँ घूमता रहता था। एक दिन मैंने अंगिरा गोत्र के कुरूप ऋषियों को देखा, तो मैंने अपने सौंदर्य के घमंड के कारण मैंने उन ऋषियों की हंसी उड़ाई, तो मेरे इस अपराध से वे सारे कुपित हो गए और उन्होंने मुझे अजगर योनि में जाने का श्राप दिया। क्योंकि यहाँ उसी का प्रभाव है कि आज चराचर के गुरु स्वयं अपने अपने चरण कमलों से मेरा स्पर्श किया, जिससे मेरे सारे आंसू प्रभाव नष्ट हो गए और समस्त पापों का नाश करने वाले प्रभु, जो लोग जन्म मृत्यु के रूप संसार से भयभीत होकर अपने चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं, उन्हें आप समस्त विह से मुक्ति दिलाते हैं। अब मैं आपके श्री चरणों के स्पर्श से श्राप से मुक्त हो गया हूँ और आपके लोक के जाने की अनुमति चाहता हूँ। हे भक्तवत्सल महायोगेश्वर पुरुषोत्तम, मैं तो आपके शरण में हूँ। अगर आप इजाज़त देते हैं तो मैं आपके लोक में जाना चाहती हूँ। इंद्र आदि समस्त लोकेश्वर के परमेश्वर स्वयं प्रकाश परमात्मा, आप मुझे आज्ञा दीजिए। अपने स्वरूप में नित्य निरंतर एक रस रहने वाले अच्युत आपके दर्शन मात्र से मैं ब्रह्मांड के श्राप से मुक्त हो गया हूँ। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि जो पुरुष आपके नामों का उच्चारण करता है अपने आप को और दूसरे सारे सुनने वाले श्रोताओं को तुरंत ही पवित्र कर देता है। फिर मुझे तो आपने स्वयं अपने चरण कमलों से स्पर्श किया, तब भला मेरी मुक्ति में क्या संदेह हो सकता है। इस तरह बताते हुए श्री सुखदेव जी कहने लगे कि राजन, इस प्रकार सुदर्शन ने भगवान श्री कृष्ण से विनती की, परिक्रमा किया और प्रणाम किया। फिर उसने आगे लेकर वह अपने लोक में चला गया और नंद बाबा इस भारी संकट से छूट गए। हे राजन, जब ब्रजवासियों ने भगवान श्री कृष्ण का यह अद्भुत प्रभाव देखा और सुना, तब उन्हें बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उन लोगों ने उस क्षेत्र में जो नियम ले रखे थे उनको पूर्ण करके वे बड़े आदर और प्रेम से श्री कृष्ण की उस लीला का गान करते हुए पूर्ण ब्रिज में लौट आए। फिर एक दिन की बात है, अलौकिक कर्म करने वाले भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी रात्रि के समय वन में गोपियों के साथ विहार कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने निर्मल पीताम्बर और बलराम जी ने नीलांबर धारण कर रखा था। दोनों के गले में फूलों के सुंदर सुंदर हार लटक रहे थे तथा शरीर में अंगराग सुगंधित चंदन लगा हुआ था।
सुंदर सुंदर आभूषण पहने हुए थे। गोपियाँ बड़े प्रेम और आनंद से ललित स्वर में उन्हीं के गुणों का गान कर रही थी। उस समय सायंकाल ही हुआ था। आकाश में तारे उग रहे थे, चांदनी छिटक रही थी। बेला के सुंदर गंध में मतवाले होकर भावड़े इधर उधर गुनगुना रहे थे। जलाशय में खिली हुई कुमुदिनी की सुगंध लेकर मंद मंद वायु चल रही थी। उस समय उनका सम्मान करते हुए भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने एक साथ मिलकर राग अल्पाया। उनका राग आरोह अवरोह स्वाहो के चढ़ाव उतर से बहुत ही सुंदर लग रहा था। वह जगत के समस्त प्राणियों के मन और कानों को आनंद से भर देने वाला था। तो उनका वह गान सुनकर गोपियाँ बहुत ही मोहित हो गई। अपने शरीर की सुधि भी नहीं रही, उसी गान में मोहित हो गई। जिस समय बलराम और श्याम दोनों भाई इस प्रकार स्वच्छंद विहार कर रहे थे और उन्माद की शांति लगा रहे थे, उसी समय वह शंखचूड़ नामक एक यक्ष आया। वह कुबेर का अनुचर था। दोनों भाइयों को देखते ही देखते वह उन गोपियों को लेकर उत्तर की ओर भाग चला, जिसके स्वामी एकमात्र भगवान श्री कृष्ण हैं। वे गोपियाँ उस समय रो कर चिल्लाने लगी तो दोनों भाइयों ने देखा कि जैसे कोई डाकू गौओं को लूट कर ले जाए, वैसे ही यह यक्ष हमारे पेशियों को लेकर जा रहा है। और वे गोपियाँ हाय राम हाय कृष्ण इस तरह पुकार कर जोर जोर से रो रही थी। तब उसी समय दोनों भाई उनकी ओर दौड़ पड़े और कहने लगे कि डरो मत। इस प्रकार अपनी अभय वाणी कहते हुए हाथ में शाल का वृक्ष लेकर बड़े वेग से क्षण भर में ही उस नीच यक्ष के पास पहुंच गए। यक्ष ने देखा कि काल और मृत्यु के समान यह दोनों भाई मेरे पास आ पहुँचे तो वह घबरा गया और उस गोपियों को वहीं पर छोड़ दिया। वह स्वयं प्राण बचाने के लिए वहां से भाग पड़ा। तब गोपियों की रक्षा करने के लिए बलराम जी तो वहीं पर खड़े रह गए, परंतु भगवान श्री कृष्ण जहाँ जहाँ वह भाग कर गया उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। वे चाहते थे कि उसके सिर की चूड़ामणि निकल ले और उनके पीछे ही भागते रहे। कुछ एक दूरी जाने पर भगवान ने उसे पकड़ लिया और दुष्ट के सिर पर एक कसकर गुस्सा जमा दिया और चूड़ामणि के हाथ उसका सिर भी धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण शंखच को मारकर वह चमकीली मणि लेकर लौट आए और फिर सारी गोपियों के सामने ही उन्होंने बड़े प्रेम से वह मणि अपने बड़े भाई बलराम जी को दे दी। इस तरह बताते हुए श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, भगवान श्री कृष्ण के गौओं को चुराने के लिए प्रतिदिन वन में चले जाने पर उनके साथ गोपियों का चित्त भी चला जाता था। उनका मन श्री कृष्ण का ही चिंतन करता रहता था और वे अपनी वाणी से उन्हीं की लीलाओं का गान करती रहती थी। इस प्रकार वे सारी गोपियाँ बड़ी कठिनाई से अपना दिन बिताती थी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर देना। राधे राधे।